सर, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाई है, जंग बंदी मुआहिदा करवाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है जी। ये तो आलमी इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतरीन काम हुआ है और जो हो रहा है, और इसका तो जो देखे ना, जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। असल में इंडिया का जो किरदार था ना, उन्होंने शुरू से ही अदा नहीं किया। किसान ने बहुत अच्छा काम किया है, वज़ीर आज़म बहुत मुस्तक़िम है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत दानिशमंद आदमी है जी। इस चीज़ को हम इस तरह से देखते हैं कि इसराइल जो ना वो चहेता बना हुआ अमेरिका का। अफ़गानिस्तान को भी इन्होंने जंग का मैदान बनाया हुआ था। 3 सुपर पावर वक़्त की जो थी ना, अफ़गानिस्तान पे भी इसी तरह आई थी। तो ये बात तो खुश आइंदा है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़कर इनको सेम वैसी जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी थी, जो नूरा कुश्ती थी, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया था। ये बहुत अच्छा एक फैसला किया पाकिस्तान ने कि दोनों में सालसी का किरदार अदा किया है। इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? आसिम मुनीर साहब को, और वो शहबाज शरीफ को ही जाता है और किसी को नहीं जाता। बहुत फ़ायदा होगा, हमारे स्वार्थी तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे दुनिया में। इस टाइम पाकिस्तान आपका बिल्कुल अच्छा किया ईरान के साथ पाकिस्तान ने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, मुमकिना तौर पे दुनिया में तीसरी आलमी जंग लगी हुई थी और अमेरिका और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ी जंग थी। दोनों की तरफ से मिसाइल्स फेंके जा रहे थे और पूरी दुनिया में इसका डर और खौफ था। लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़कर जो है इनकी जंग बंदी मुआहिदा करवा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़कर इनकी जंग बंदी करवा दी, इनका मुआहिदा करवा दिया, जिसका हम स्पेशल क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ को देते हैं और हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को इसका हम देते हैं। और इसी के साथ साथ पूरे दुनिया में पाकिस्तान जो है वो अब सुरखरू हो गया। सारे लोग पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं। हम बढ़ते हैं लोगों की तरफ और जानते हैं कि ये पाकिस्तान की काविश जो है लोगों को कैसी लगी और इसका क्रेडिट वो किसको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाई है, जंग बंदी मुआहिदा करवाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है जी। ये तो आलमी इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतरीन काम हुआ है और जो हो रहा है, और इसका तो जो देखे ना, जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। इसका तो यही है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है, पाकिस्तानियों को बहुत इज़्ज़त दी है, और जो काम कोई भी नहीं करवा सका उन्होंने माशाल्लाह करवाया। अल्लाह ताला इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका क्रेडिट पूरी जो भी लोग इनमें मुलव्वस है, जिन्होंने मतलब कोशिश की है। इस्लामी ममालिक ने ज़्यादा कोशिश की है, दूसरे यूरोप कंट्री ने भी की है, क्योंकि सब जो कंट्री है ना, वो सिवाय इन दोनों मुल्कों के, इसराइल और अमेरिका के अलावा हर कंट्री जो सी है ना, वो खुशहाली चाहती है। सिर्फ यही फसाद चाहते हैं, यही जंग चाहते हैं, पता नहीं किस चीज़ की ये जंग करते हैं। अच्छा सर, आपने देखा कि ये जब पाकिस्तान ने जंग बंदी करवाई उसके बाद इंडियन मीडिया जो है वो बहुत उतावला हुआ है, वो खून के आंसू हो रहा है। असल में इंडिया का जो किरदार था ना, उन्होंने शुरू से ही अदा नहीं किया। अगर उन्होंने अलहदा ये जो इनकी रियासतें अलहदा हुई थी इनसे, इनको चाहिए था कि ये उनके साथ ऐसा बिहेव करते कि वो रियासतें इनके साथ जुड़ी रहती और इनका वक़ार रहता। इन्होंने वो तो चढ़ाव किया है कि जो लैंग्वेज कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इन्होंने वो लैंग्वेज हमारे लिए इस्तेमाल की। हमारे लिए नहीं बल्कि सारे पड़ोसी मुल्कों के लिए की। इस वजह से ये बहुत पीछे हैं और अब तो पाकिस्तान से ये और भी ज्यादा जल रहे हैं। नहीं, जेलस तो इनकी ज़िंदगी में है ही, क्योंकि ये शुरू से लेके अब तक ये जेलस में ही है और जलते ही रहेंगे। हाँ जी, क्योंकि कभी पाकिस्तानियों के नाम से चलते हैं, कभी बांग्लादेश के नाम से चलते हैं, और कभी ये चीन के, चाइना के नाम से जलते ही रहते हैं। ये इनकी ज़िंदगी में जलने लिखा हुआ है और फिर ये एंड में जलते ही हैं। किसान ने बहुत अच्छा काम किया है, वज़ीर आज़म बहुत मुस्तक़िम है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत दानिशमंद आदमी है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान की तजारत बढ़ेगी, पाकिस्तान का मैचेस बढ़ेगा, अगर दुनिया में पाकिस्तान का नाम होगा। अच्छा, आप इसका क्रेडिट हमारे मतलब शहबाज शरीफ को देते हैं? हाँ जी, जनरल आसिम मुनीर को और वो जो जर्नल है उसको उनको क्रेडिट देते हाँ। हैं। अच्छा, यहाँ पे जब पाकिस्तान ने जंग बंदी करवाई है तो इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा बौखला गया है। वो उसका इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा रो रहा है कि पाकिस्तान ने क्यों जंग बंदी करवाई। पाकिस्तान बोलो तो रोना ही है वो, इसलिए कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में सब छाया हुआ है। शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में उसका नाम बहुत ऊंचा चला गया है। तो पूरी दुनिया उसको मान रही है इस टाइम। लबनान वाले भी उसके इतराज़ कर रहे हैं, हमारी भी जंग बंद करवा, और इससे भी क्या हो सकता है, पाकिस्तान के लिए काम कर सकता है कोई। पाकिस्तान अब ज्यादा तरक्की करेगा इंशाल्लाह शहबाज शरीफ के होते हुए जी। इस चीज़ को हम इस तरह से देखते हैं कि इसराइल जो ना वो चहेता बना हुआ अमेरिका का। जो यूरोप कंट्रीज़ भी है ना, वो भी इसके खिलाफ हो गई नहीं है अमेरिका के,
उनका अपना इक़्तिसाद में चल पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो पस मंज़र में पीछे पहले ये सारी कुव्वतें इकट्ठी थी। अफ़गानिस्तान को भी इन्होंने जंग का मैदान बनाया हुआ था। 3 सुपर पावर वक़्त की जो थी ना, अफ़गानिस्तान पे भी इसी तरह आई थी। और ये जो लोग हैं ना, ये इनका मकसद ये होता है कि दूसरे मुल्कों में ना, यानी कि ज़्यादातर इस्लामी ममालिक जो है ना, इनकी ज़द में आते हैं। वहाँ भी ये अपना एक पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई है, अपने एजेंट छोड़ते हैं, अपने इराक़ के एजेंट छोड़ते हैं, अपने ब्लैक वाटर के लोग छोड़ते हैं, जैसे रेमी डेविस इधर आया हुआ था। इस तरह की इनकी अपनी CIA जो है ना उनकी, वो छोड़ते हैं दूसरे मुल्कों में। और वहाँ पे उनका होमवर्क यही होता है कि रिजीम चेंज करना है, किसी भी हुकूमत को गिराना है और उन पे ना यानी कि रासबाना कब्ज़ा करना है। तो ये बात तो खुश आइंदा है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़कर इनको सेम वैसी जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी थी, जो नूरा कुश्ती थी, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया था, इन्होंने नोबेल इनाम दिया है। तो देखा जाए तो हम भी उसी नज़र से देख रहे हैं कि जी इस बार इन्होंने उनको रुकवा दिया, क्योंकि इन्होंने नोबेल इनाम मिलना चाहिए। सुने, असल क्रेडिट चाइना को जाता है। अच्छा, जो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, आंखें और ज़हन को खुला रखें कि चाइना वक़्त की सुपर पावर है और रशिया ऐसे ही है ना, सुपर पावर है, वो हमसे भी सुपर पावर है। वो 2 बड़े मुल्क बीच में दाखिल हुए हैं, साथ में तुर्किया। खाली ये अकेला एक पाकिस्तान को ना आप क्रेडिट दें, इन सब ममालिक को दें जो मुस्लिम ममालिक जो उनके सुदूर आए इधर, यहाँ पे आके उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी थी, एक इनका इजलास रखा था। पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी इनकी सारी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर इन्होंने अपने भेजे हैं 10 नुकात। उसमें से जो है ना वो लुबनान वाला अभी किस्सा हल नहीं हुआ। दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। अभी वो आप पूरा सेरा इनके सर पे नहीं बांध सकते। उसका रीज़न ये है कि हमारा कुरान पाक कहता है मुसलमान है, हमारा ईमान है कुरान पाक पे, ठीक है ना। दीन इस्लाम पाकिस्तान ला इलाहा के नाम पे बना हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ है। और ये ख्वाबों में से ख्वाब था आप सरकार का, जो आपने बयान फरमाया था उस वक्त के अपने सहाबा से। लेकिन फिर भी क्रेडिट तो जाता है ना पाकिस्तान को, हमारे शहबाज शरीफ को, जनरल आसिम मुनीर की को। बात सुने, खाली एक बंदे को आप क्रेडिट ना दें, ये पूरी कबीना का क्रेडिट बनता है, सबका हिस्सा बनता है, सारे ममालिक का हिस्सा बनता है। ठीक है, खाली एक बंदे के सर पे सिर अच्छा नहीं लगता। हम सबको क्रेडिट दे देते हैं। 5 उंगली है ना, ये 5 डिफरेंट है, ठीक है, और मिलके काम करती हैं। चले हम सबको क्रेडिट दे देते हैं। मुझे ये बताएं कि इंडियन मीडिया जिस तरह आग भगोला हो रहा है, इंडियन मीडिया जिस तरह जल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये एक पॉलिसी है, हर हुकूमत की होती है, हर सियासत में चलता है ये निज़ाम। किसी की टांगें खींचो, खुद को अपने आप को इन करवाओ, अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को अप्रिशिएट करो। ये हर बंदे का काम है, आपका भी है, मेरा भी, उनका भी है। तो वो करते हैं, वाविला तो करने दें, वो तो शुरू से करते आ रहे हैं। जो एक होता है ना, हजम नहीं हो रहा ना ये। देखिए बात ये होती है कि इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, ज़िल्लत भी अल्लाह ताला ही देता है, और कोई नहीं दे सकता। अल्लाह ताला की ज़ात है कि जो सबको देती है, इज़्ज़त भी और ज़िल्लत भी। अगर हुकूमत को सेरा ये दे दिया ना आपने, तो ये अब आंदा जो सीन होने वाला है ना, वो लुबनान के साथ जो अटैक कर रहे हैं, उनकी 10 शराइत में वो शर्त लाजमी है। उनके इराक़ची ने ना मीडिया पे आके कहा हुआ है, ठीक है पाकिस्तान के सर पे सेरा जाता है, लेकिन हमारी जो शर्त है ना, ये मान नहीं रहा अमेरिका। इसराइल हमला कर रहा है लुबनान पे, रात को भी उन्होंने अटैक किया और तकरीबन 700-800 लोग शहीद कर दिए हैं। गजा में भी किया उन्होंने, खाली एक तरफ नहीं है ये। इन्होंने अब देखिए ट्रम्प की हुकूमत ख़त्म होने वाली है, वो चाहता है कि निज़ाम जो है ना जंग वाला वो चलता रहे, जंग तवील हो जाए, और मेरा जो ना अभी इधर मैं बराजमान रहूँ इस कुर्सी के ऊपर, ठीक है ना, वो उसने धकेल दिया हुआ है। वो सिर्फ मीडिया पे आके कहता है, सुबह कहता है कि हम ठीक है मुज़ाकरत कर रहे हैं, रात को वो कहता है धमकियाँ लगा देता है। यहूदों ने सारा पे हमारा कुरान पे ईमान है, ये हमारे दोस्त नहीं है। तो लिहाजा ये जो जंग बंदी की बातें हैं ना, ये अभी आप आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में देख सकते हैं कि मजीद दोबारा फिर ये लगेगी, क्योंकि ये तीसरी भी आलमी जंग है, इसकी पेशन हुई है ना हमारे सरकार ने की हुई है, तो ये टल नहीं सकती। लुबनान शाम साथ साथ ही है, और शाम से उठने वाली चिंगारी जो है ना पूरी दुनिया में फैलेगी, और वो फैल रही है। ये बहुत अच्छा एक फैसला किया पाकिस्तान ने कि दोनों में सालसी का किरदार अदा किया है, और ये खुश आइंदा है पाकिस्तान के लिए भी, पूरे खित्ते के लिए भी। बहुत अच्छा एक इकदाम इन्होंने किया, और ये क्रेडिट गोज़ टू टोटली पाकिस्तान। क्रेडिट आप किन शख्सियात को देते हैं, कौन इसमें अहम किरदार में हमारे आर्मी चीफ को जाता है,
जो नॉन लीग इस वक्त क़यादत कर रही है उनको जाता है, जो आगे होके ये काम कर रहे हैं उन्हीं को जाएगा। ऐसे ही है। और अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया, कोई भी इसमें आगे नहीं आ रहा कोई था। भी नहीं आगे आ रहा था, इसमें राइट है कि कोई भी आगे नहीं आ रहा था और पाकिस्तान ने ये काम किया, तो इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को जा रहा है। हर मुल्क में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं। और अब पाकिस्तान की डिमांड भी बढ़ गई है, लोग तारीफें कर रहे हैं, हर तरफ पाकिस्तान पासपोर्ट की वैल्यू हो रही है, आगे बिल्कुल नहीं हो रही थी, जो एक अच्छा इकदाम है, तरक्की की तरफ हमारा एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टेप है। आपको लगता है कि फ्यूचर में हमें इसका फायदा होगा? इंशाल्लाह जरूर होगा। अच्छा सर, इसी के साथ साथ हम अगर इंडियन मीडिया को देखें, इंडियन मीडिया बहुत आग बगोला हो रहा है, वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो देखें, दुश्मन का काम ही यही होता है कि दुश्मन की दफा हमारी बारी आई है तरक्की की, तो वो उन्हें परेशानी तो होगी। ऐसे ही है, रो रहे हैं कि वो पाकिस्तान ने क्यों करवा दी। हाँ जी, बस पाकिस्तान ने करवा दी। देखिए, हमारा एक तो नेबर भी है ईरान, और पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो भी ईरान को सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए हमारे हुक्मरान भी आगे हुए हैं, वो उन्होंने भी अच्छा काम किया है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये वैसे इस पार्टी का सबसे अच्छा कदम है, नून लीग का। नून लीग। बाकी इन्होंने जो जो कुछ किया है वो छोड़ें, लेकिन ये एक अच्छा चीज़ करवा रहे हैं कि चलो काफ़ी जाने इंसानी जाने बच जाएंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े, ये अच्छी बात है और ये होना चाहिए था। इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? आसिम मुनीर साहब को और वो शहबाज शरीफ को ही जाता है, और किसी को नहीं जाता। और किसी को नहीं नहीं, जाता? और किसी को नहीं। इन्होंने, इनकी मेहनत है, ये अच्छा किया है, लेकिन जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, वो बंदा ट्रस्ट करने वाला नहीं। ट्रम्प वो हरामी है। बहरहाल देखिए अब आगे क्या बनता है, लेकिन इस पे ट्रस्ट दोनों पे नहीं कर सकते, नेतन्याहू पे भी और इस पे दोनों पे नहीं कर सकते। हाँ, ये तो है। दोनों हरामी है, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, अल्लाह पाक कायम रखे इनको इस बात। अच्छा, इसमें हमारे ये जो पाकिस्तान ने अहम कदम लिया है, इससे हमारे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा फ्यूचर में? बहुत फ़ायदा होगा, हमारे स्वार्थी तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे दुनिया में। इस टाइम पाकिस्तान आपका हेडलाइन बना हुआ है हाँ, कि बिल्कुल पूरी सही। दुनिया इनके ये तारीफ कर रही है कि ये चीज़ अच्छी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदा होगा पाकिस्तान को अच्छा इंशाल्लाह। सर, अगर दूसरी तरफ हमारा जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसको देखें तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हो रही। वो तो क्या चाह रहे हैं कि पहले भी जब उन्होंने हुआ था तो वो कराची तक आ गए थे, पिंडी तक आ गए थे। वो झूठे हैं, फ्रॉड है वो। उनका मीडिया जो है वो बस रो रहा है, चीख रहा है। वो इसलिए रो रहा है ना कि उनका कहीं नाम नहीं आया हाँ, बिल्कुल। कि इन पूरी जंगबंदी में वो पाकिस्तान आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। वो इस वजह वो अब रोएंगे, सही से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो इंडियन वो मीडिया को आप कोई पैगाम देंगे? नहीं, बस यही है कि थोड़ा सा सच बोलें, दुनिया उनकी बात भी सुनेगी। बिल्कुल अच्छा किया ईरान के साथ पाकिस्तान ने, उनकी आपस में जंगबंदी करवा दी ना, उसका जंगबंदी करवा दिया ना, वापस में सुलह हो गया उनका। तो इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? हम पाकिस्तान को देते हैं। पाकिस्तान को, जनरल आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को नहीं देते? नहीं, शहबाज शरीफ को नहीं है, जनरल किसको दे, आसिफ मुनीर को दे। तो शहबाज शरीफ को क्यों नहीं देते? नहीं, वो उसको नहीं देते क्यों? हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये एक अच्छा अमल नहीं किया उन्होंने। नहीं, उन्होंने अच्छा अमल नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडियन मीडिया को क्या कहेंगे आप? वो तो सारे झूठ बोलते हैं ना, वो तो इंडियन मीडिया इस चीज से बहुत जल रहा है ना, जेलस हो रहा है बहुत। वो तो हमारा दुश्मन है, वो तो जलने दे उसको।